रत्न टाटा की सफलता की कहानी एक प्रेरणादायक सफर। रत्न टाटा भारत के सबसे सम्मानित और सफल उद्योगपतियों में से एक हैं। उनका जीवन और करियर प्रेरणा से भरा हुआ है, जो यह दर्शाता है कि दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और नेतृत्व के साथ कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकता है। शुरुआती जीवन और शिक्षा। रत्न टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। उनका बचपन बहुत साधारण नहीं था। उनके माता-पिता का तलाक तब हो गया था जब वे बहुत छोटे थे और उनका पालन-पोषण उनकी दादी नवाज़ टाटा ने किया। रत्न टाटा ने अपनी शुरुआती शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में प्राप्त की। बाद में उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की डिग्री और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम की पढ़ाई की। टाटा समूह में प्रवेश 60 वाट में रत्न टाटा ने टाटा समूह में एक सामान्य कर्मचारी के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने शुरुआती दिनों में टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया, जहां उन्होंने कर्मचारियों के साथ कड़ी मेहनत की और जमीनी स्तर पर उद्योग की कार्यप्रणाली को समझा। इसके बाद उन्होंने टाटा समूह के विभिन्न क्षेत्रों में काम किया और अपनी नेतृत्व क्षमता को सिद्ध किया। चुनौतीपूर्ण नेतृत्व की भूमिका 1991 में जेआरडी टाटा के बाद रत्न टाटा को टाटा समूह का चेयरमैन नियुक्त किया गया। उस समय टाटा समूह कई अलग-अलग उद्योगों में फैला हुआ था, लेकिन इसका व्यवसाय बहुत संगठित नहीं था। रत्न टाटा ने इस स्थिति को सुधारने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए। उन्होंने टाटा कंपनियों का पुनर्गठन किया और इसे एक एकीकृत इकाई में बदलने का प्रयास किया। बड़े फैसले और साहसिक कदम। रत्न टाटा ने अपने नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण और साहसिक फैसले लिए। उन्होंने टाटा समूह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया, जिससे यह एक वैश्विक ब्रांड बना। 1948 में उन्होंने टाटा इंडिका कार लॉन्च की, जो एक भारतीय कंपनी द्वारा डिजाइन और निर्मित पहली कार थी। भले ही शुरुआती दौर में यह परियोजना सफल नहीं रही, लेकिन रत्न टाटा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प के साथ परियोजना को सफल बनाया। इसके अलावा उन्होंने टाटा ग्रुप के लिए कोरस स्टील कंपनी, जगुआर लैंड रोवर और टेटली टी जैसी बड़ी विदेशी कंपनियों का अधिग्रहण किया, जिससे टाटा समूह का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार हुआ। नैनो कार। हर व्यक्ति की कार। रत्न टाटा का एक बड़ा सपना था कि हर भारतीय परिवार के पास अपनी कार हो। इस विचार ने उन्हें दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो बनाने की प्रेरणा दी। हालांकि टाटा नैनो आर्थिक दृष्टि से उतनी सफल नहीं रही, लेकिन इसने दिखाया कि रत्न टाटा कैसे अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करते हैं। प्रेरणादायक व्यक्तित्व। रत्न टाटा हमेशा से अपने नैतिक मूल्यों और सरल जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कभी भी व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने पद का उपयोग नहीं किया और हमेशा समाज और देश की सेवा को प्राथमिकता दी। वे परोपकारी कार्यों में भी सक्रिय रूप से शामिल हैं। उनके नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया। निष्कर्ष। रत्न टाटा की सफलता की कहानी यह साबित करती है कि असफलताओं के बावजूद भी अगर आप में आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और समाज की सेवा का जज्बा है, तो आप किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। वे न केवल एक महान उद्योगपति हैं, बल्कि एक सच्चे प्रेरणा स्रोत भी हैं, जो अपने कार्यों और विचारों से करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं।